पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी आपस में इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस को संबोधित किया और आपस में कम से कम 30 बार इन्होंने यह शब्द इस्तेमाल किया, गोली मारना, गोली मारना, गोली मारना। और अभिषेक बैनर्जी ने कहा अगर वो होते तो वो सिर पे गोली मारते। यह शब्द उन्होंने प्रयोग किया। एक तो है एक्सट्रीमली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी डेमोक्रेटिक बोलने से भी बहुत कम बोला जाता है। फैसीवादी मानसिकता है इन लोगों का संविधान के प्रति कोई आस्था नहीं है और असहिष्णु टू द पावर इन्फिनिट है ये लोग कोई भी डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। और आप सोचिए, हम तो ये पूछना चाहते हैं कि बंगाल के जो बुद्धिजीवी हैं, यहां सारे दिल्ली में बैठे जो आंदोलनजीवी हैं, जो सारे एक एक बात के ऊपर चिट्ठी लिखते हैं भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सब लोगों को, पिछले 24 घंटा एक भी इसका विरोध नहीं किया इस बयान का। एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहा है अगर मैं होता तो मैं गोली मार देता, सिर पे गोली मार देता। तो यही दिखाता है कि पश्चिम बंगाल का हालत क्या है। जनता इसका जवाब देगा। हमारा जो संघर्ष है, गणतांत्रिक संघर्ष राजनीतिक रूप से जारी रहेगा और इसका अंत हम देखेंगे। पर यह प्रश्न भी मैं यहां पूछना चाहता हूं कि जब इस साल जून में करीब 10 दिन पश्चिम बंगाल जला, हावड़ा जला, नदिया जला, मुर्शिदाबाद जला, आम लोगों का दुकानें जला दिया गया, आगजनी किया गया, पथराव किया गया और एकदम से वहां नेशनल हाईवे 16 घंटा तक ये लोग बंद किए थे, तब किसी को याद नहीं आया कि क्या एक्शन लेना चाहिए। तब अभिषेक बैनर्जी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई बयान नहीं दिया। कालिया चौक आप लोगों को याद होगा कि एक विशाल मॉब कालिया चौक में 2016 में पुलिस स्टेशन को अटैक करके, ये सारे तस्वीरें ऑनलाइन अवेलेबल अभी भी हैं, पुलिस स्टेशन को अटैक करके कंप्लीटली पुलिस स्टेशन को इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तब अभिषेक बैनर्जी कहां थे? तब तो उनको नहीं लगा कि ऐसा करना चाहिए। या तो ये सिर पे गोली मारना पश्चिम बंगाल में ओनली रिजर्व्ड फॉर बीजेपी वर्कर्स, बीजेपी एज अ पार्टी एंड बीजेपी मेंबर्स या बीजेपी समर्थकों के लिए, ये है पश्चिम बंगाल का परिस्थिति। इसलिए हम लोगों ने ये विषय यहां उठाया। हम यही बोलेंगे, अभिषेक बंदोपाध्याय का जो नया तृणमूल अंडरग्राउंड लीडरशिप, अंडरग्राउंड माफिया जो कहते हैं, अभिषेक बंदोपाध्याय काम बोल दिया। अभिषेक बंदोपाध्याय इज ए अंडरग्राउंड माफिया विथ कोल स्कैम, विथ काउ स्मगलिंग, सब कुछ लेके। इसलिए वो बोल रहा था गोली मारो। गोली किसको मारो भाई? पब्लिक को गोली मारो, पूरा जुबा को गोली मारो। क्योंकि 13 तारीख हम लोग का सुकंत मजूमदार और शुभेंदु गुप्ता का नेतृत्व में हम लोग जो नवान्न चलो अभियान चल रहा था, उसका पहला दिन, उसका रात को पुलिस ऑफिसर जाके जुबा को पिटाया। हम लोग यही चाहते हैं भाई, तुम्हारा एसएससी स्कैम हो रहा है, तुम्हारा कोल स्कैम हो रहा है, तुम्हारा काउ स्मगलिंग हो रहा है, तो वहां पे जुबा रास्ते में उतरेगा नहीं तो कौन उतरेगा? तो ममता बनर्जी का पहले हम चाहते हैं जो 1993 में 21 जुलाई 21 जुलाई पहले ममता बनर्जी के कारण में 13 जुबा कांग्रेस का शहीद हुआ था, तो पहले ममता बनर्जी इस्तीफा दे दो। उसके बाद रिजाइनर जो घटना घटी थी उसके लिए ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए था, क्योंकि उस दिन कोलकाता में बहुत सारे बस जला। फिर भी उसके बाद 2006 में पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी ने तोड़फोड़ किया, उसके लिए ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए था। मैं अभिषेक बनर्जी को बोलना चाहता हूं, जब हम लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल का जनता जब माफिया है, उसलिए आप दुबई जाते हैं, उसलिए आप बार बार नेपाल जाते हैं, आप गैंगटॉक जाते हैं अंडरग्राउंड के साथ एडजस्ट करने के लिए, पूरा भारत को तोड़ने के लिए। लेकिन आप गोली मारो बोल के पुलिस को बोल रहे आप गोली मारो। अरे पुलिस तो आपका तृणमूल कांग्रेस को काल आपको पूरा भारत का जानना चाहिए। पूरा टीएमसी जितने सारे कैडर थे, 1000 कैडर को काल टीएमसी कैडर को
पुलिस ने पुलिस ड्रेस दे दिए थे बीजेपी कार्यकर्ता को अत्याचार करने के लिए। एमजी रोड से हमारा लीडर अनिर्बंधा और हमारा जाफर जी ने कहा है, जेएमजी रोड हावड़ा में ऊपर से दारू का बोतल फेंक गया। हावड़ा में मैंने था सातरागाछी में, अरे भाई कभी देखा है नेशनल हाईवे के ऊपर जेसीबी चला के उसको तोड़ फोड़ करके स्टील लगाने के लिए? जैसे हम लोग टेररिस्ट है, पुलिस बोल रहा है भाई भारतीय जनता पार्टी का टेररिस्ट जुबान है, ये क्या बात है? तो आज जो घटना घटी, तृणमूल कांग्रेस ने शुभेंदु दा के ऊपर और सुकांत दा के ऊपर अटैक करने वाले थे। उसने महिला देखे, वो बोल रहा था महिला देखे कुछ घटना घटने के लिए वो तैयार कर रहा था, लेकिन हम लोग को पता चल गया था। इसलिए अंडर माफिया अभिषेक बंदोपाध्याय ही इज द मोस्ट अंडर माफिया लीडर है, उसलिए दुबई जाते हैं। वो चाहते हैं पूरा बंगाल को खत्म करने के लिए, जो ममता बनर्जी 10 साल में हमारा पूरा बंगाल को पीछे कर दिया। एसएससी जो एग्जाम था वो भी पीछे कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, पूरा भारत का मिलती है। चलिए रास्ता नमिए, ममता बनर्जी का 100% झूठे बात बोलती है। That's basically their training. I mean, they are made ministers because they can speak in that way in West Bengal. The point is, on 2nd May, even without anyone hitting them, they killed, maimed, hit our workers. So they don't need an excuse. They just go out and hit. That's the training that they have. And 13th September was one more day when we saw what they could do. So it's nothing new. It's the mindset, and as I said, that mindset came out very clearly yesterday when their second supreme leader said that he would shoot people in the head. নিশ্চয়ই সিআইডি 3 বছর 2 বছর ধরে নাকে সর্ষে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিল, এখন হঠাৎ তাদের জিতেন্দ্র তিওয়ারি, শুভেন্দু অধিকারীর কথা মনে পড়েছে। এটা ওরা ভিক্টিমাইজেশন করছে, এবং এটা খুব সুপরিকল্পিতভাবে ভিক্টিমাইজেশন করছে যাতে একটি ভয়ের আবহাওয়া তৈরি হোক। কিন্তু পশ্চিমবাংলার মানুষ তো দেখেছে কার বাড়ি থেকে কত ট্রাঙ্ক বেরোলো, কার বাড়ি থেকে কত বস্তা বেরিয়েছে, এবং পশ্চিমবাংলার মানুষ আস্তে আস্তে ঘেন্না করতে আরম্ভ করেছে ওদের। ওই জন্য সিআইডি দিয়ে ধমকানো চমকানো এইসব আর কাজ দেবে না। এলাকার লোক তো অনেকের এলাকায় অনেকে থাকতে পারে, তো তারা ইনভেস্টিগেশন করুক না, আমরা তো বলছি ইনভেস্টিগেশন করুক। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হলো যে পুলিশের মধ্যে তৃণমূলের ক্যাডার কতজন ঢুকে গেছিল এবং তাদের কি ইনস্ট্রাকশন ছিল। এবং আজকে না, এটা আমরা বরাবর দেখেছি, যতবার বিজেপি প্রতিবাদ করেছে ততবার পুলিশের মধ্যে টিএমসির ক্যাডার, টিএমসির লুম্পেনরা, ক্যাডার তো বলা সেই পার্টিকেই বলা যায় যারা একটি অর্গানাইজড গঠিত পার্টি, এটা তো একটি লুম্পেন দল। এই লুম্পেন টিএমসির লুম্পেনরা পুলিশের উর্দি পরে, পুলিশের লাঠি নিয়ে, পুলিশের র্যাঙ্কের মধ্যে দাঁড়িয়ে তারা পাথরবাজি করেছে। এবং কাল 13 তারিখেও সেটা কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। 13 তারিখেও সেই জিনিস হয়েছে, সাঁতরাগাছিতে হয়েছে, কলেজ স্কোয়ার থেকে এমজি রোডে তো হয়েইছে, এবং বিভিন্ন জায়গায় এই জিনিস হয়েছে। আমাদের প্রশ্ন হলো ওরা ইনভেস্টিগেশন করুক না, কিন্তু আমাদের পাল্টা প্রশ্ন এটাও যে কজন ক্যাডার, কজন লুম্পেনদেরকে তারা পুলিশের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল সেদিনকে। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। এবং এটা হলো ইঙ্গিত, এটা হলো একটি মানে হিটলেরিয়ান স্ট্যালিনিস্ট ওয়ার্নিং তারা বিজেপিকে দিচ্ছে যে আগামী দিনে তোমরা যদি ভাবো যে কলকাতার পথে ঘাটে আবার আন্দোলনে নামবে, তোমাদেরকে এই করা হবে, মাথায় গুলি করা হবে। সেই জন্য বলেছি ইট ইজ আ কম্বিনেশন অফ হিটলার, স্ট্যালিন, হিমলার এবং পলপট। আজকে পশ্চিমবাংলার দুর্ভাগ্য এই যে একটি নির্বাচিত সরকারের জনপ্রতিনিধিরা এই রকম ভাষা প্রয়োগ করছে, এবং বুদ্ধিজীবীরা, সকল পশ্চিমবাংলার বুদ্ধিজীবীরা যারা একসময় স্টেজে দাঁড়িয়ে ক্যা ক্যা ছি ছি করেছিল, তারা চুপ করে আছে। কোথায় গেল যোগেন চৌধুরী, কোথায় গেলেন সুবোধ সরকার, কোথায় গেলেন অপর্ণা সেন? তারা তো সব চুপ করে আছে। 24 ঘন্টা অতিক্রম হয়ে গেল, তাদের তো কোনো প্রতিবাদ শোনা যাচ্ছে না যে মাথায় গুলি করে, কিংবা তারাও মানে যে হ্যাঁ बीजेपी लोकेरा होले तादेर माथाय गुली करते होबे। हाँ हाँ, देखिए डायमंड हार्बर में अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसका तो ताल्लुकात किनके साथ है हम जानते ही हैं, क्योंकि डायमंड हार्बर के एकदम नायक जो है वो डायमंड हार्बर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था डायमंड हार्बर मॉडल, सबको अब इच्छा होता है कि गुजरात मॉडल जैसा हम भी अपना मॉडल बनाएंगे, तो ये डायमंड हार्बर मॉडल दिखा है लोगों को।
कि एकदम ये है ड्रग ट्रैफिकिंग का मॉडल है, ये वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट मॉडल है, जो कि विरोधियों को गोली से मार दिया जाता है। तो यही डायमंड हार्बर मॉडल है जो पश्चिम बंगाल के नियति में अब दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद।